अगर आप देखें तो यूएस करंट अकाउंट इज नियरिंग 5% ऑफ इट्स जीडीपी डेफिसिट। सो ये सब रीजन ऐसा है कि इसके बाद सोना गिरने का कोई जरूरत नहीं है, बढ़ने का ही चांस है। और मेरे हिसाब से वैसे भी हमारे यहाँ गोल्ड इज अ वेरी फेस्टिव, वेरी इमोशनल बाइंग। तो लोग अच्छे दिन का वेट करते हैं, शुभ दिन का वेट करते हैं। आगे जाके हमारा पितृपक्ष आने वाला है, तो वो हफ्ता भर जो ये बचेगा, जिसको भी इधर बाइंग करनी है वो पितृपक्ष के पहले लेता है। तो मुझे लगता है ये अगले हफ्ता भर अच्छी बाजार चलनी चाहिए, रेट भी अच्छा है। हाँ, इसके बाद आपको 15 दिन की जो वेट हमको देखनी पड़ेगी बिफोर द एक्चुअल सीजन स्टार्ट्स। इनफैक्ट भाव को लेकर तो तान्या जी, हाल फिलहाल में जो भी बातचीत हमारी तमाम एक्सपर्ट से, एनालिस्ट से हुई है, उनका भी मानना यही है कि थोड़ा बहुत नीचे भाव जरूर आ सकते हैं, लेकिन दिवाली तक भाव काफी अलग होगा। ये मौका है खरीदारी करने का। लेकिन मनोज जी, एक चीज बताइए, अगर गोल्ड वर्सेस प्लैटिनम वर्सेस डायमंड की बात करें तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तीनों सेगमेंट्स की डिमांड? एक तरफ प्राइसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, जो कि गोल्ड है, डायमंड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और प्लैटिनम में तो लगातार हमने दबाव आते हुए देखा है। तो प्राइस मूवमेंट की वजह से डिमांड पर कुछ इंपैक्ट दिखा है क्या? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, डिमांड पे तो डेफिनेटली फर्क दिखा है। जो लास्ट ईयर था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर था, वैसा ईयर वापस हमारे इंडस्ट्री में कब आएगा पता नहीं। लेकिन ओवरऑल जो डिमांड है वो जो हिस्टोरिकल डिमांड्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो उससे ठीक ठाक ही रहेगा। केवल लास्ट ईयर से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट ईयर से मुझे पहले लगता था कि एटलीस्ट 10% ज्यादा डिमांड रहेगा ओवरऑल, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि 2 to 5% ईयर एंड ईयर हो सकता है। उसके रीजन है, सबसे पहले तो क्या, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। सेकंड जो है, गोल्ड में खासकर जो है इंपोर्ट ड्यूटी आ गई। तो और तीसरा जो है, हमारा रुपया डिप्रिशिएट कर गया। तो ये जो 3 मेजर फैक्टर है जिसके वजह से गोल्ड की खरीदारी में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई है। लेकिन ओवरऑल ये बाइंग मोड में रहेगा और पिछले ईयर ऑन ईयर से बेटर रहेगा। देखिए, लास्ट क्वार्टर पिछले साल जैसा तो नहीं रहेगा। पिछले साल 350 टन का इंपोर्ट था, जो कि अपने में ही काफी एक रिकॉर्ड इंपोर्ट था। लेकिन थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन ओवरऑल अच्छी रहेगी। अब आती है बात डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम में कैसा रहेगा। देखिए, प्लैटिनम का जो सेल है पूरे इंडिया में एकाएक बहुत ही अच्छे लेवल पे आया है। मतलब डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाई है पिछले 2-3 सालों में। डायमंड का सेल जो है वो भी काफी बड़ा है और उसने गोल्ड का शेयर कहीं ना कहीं लिया। एक जमाने में डायमंड का जो किसी भी ज्वेलर के यहाँ सेल होता था वो जनरली 7-8% का सेल होता था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं बढ़ के 15 to 20% तक चला गया। सिल्वर की सेल बढ़ गई है काफी पहले से। तो ये सब लोगों ने जो सेल किसी का चुराया है वो है गोल्ड का ही सेल चुराया है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि सब सेल को ड्राइव जो है वो गोल्ड का सेल ही करता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है हमारे कंट्री में, और गोल्ड से ही शुरुआत सब लोग करते हैं। अपने आप को वेल्दी समझते हैं, प्योर समझते हैं अगर वो गोल्ड की खरीदारी करते हैं तो। और जो गणेश चतुर्थी है वो सबसे शुभ दिन माना जाता है कोई भी काम को शुरुआत करने के लिए, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, बॉन्ड का हो, गोल्ड का हो। तो जो ज्वेलर्स भी हैं हमारे, वो काफी तैयारी में बैठे हैं, वो पूरा फुल अपना स्टॉक फुल करके बैठे हैं। और जो डिमांड भी है वो ऐसा आप अगर देखेंगे तो इस बार जून से थोड़ा स्लो डाउन था। जून स्लो गया, जुलाई स्लो गया, लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों से जो हलचल है, फुटफॉल है, काफी बढ़ी है। और मजे की बात यह है कि जो दिवाली के सीजन का सेल है उसके लोग तो फुटफॉल बढ़े ही हैं, साथ में जिनकी नवंबर दिसंबर में शादियां हैं वो लोग भी इंक्वायरी के लिए आना शुरू कर दिए हैं। और कुछ लोग तो इंक्वायरी जो है वो प्रॉपर सेल में भी कन्वर्ट होने शुरू हो गए। तो हलचल काफी अच्छी आ गई है और मार्केट में आगे सीन भी अच्छा दिख रहा है और सेल भी मुझे अच्छी दिख रही है। इनफैक्ट गणेश चतुर्थी की को लेकर क्या तैयारियां हैं आप सबकी, वो मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले राजीव जी नमस्कार, आपको भी कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी फेस्टिविटीज। तो आपकी तो इंडिया के साथ साथ ओवरसीज स्पेशली मिडिल ईस्ट में भी काफी प्रेजेंस है। तो पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपने क्या ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए, अगर हम डिमांड की बात करें, फिर चाहे वो दुबई मार्केट्स की बात हो या फिर इंडियन मार्केट्स की बात हो,
और जो बात अभी मनोज जी ने कही, इंपॉर्टेंट बात थी कि पिछले साल जैसी ग्रोथ रहेगी उतनी अग्रेसिव, उसके चांसेस कम है। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका सेंस क्या कहता है इस बारे में? तो जैसे हम रिटेल के देखते हैं फ्लोर पे इन बॉम्बे स्पेशली, डिमांड हमारी नॉर्मली रक्षाबंधन से शुरू हो जाती है। इस साल हमारी जो एग्जीबिशन रही है जनरल ज्वेलरी काउंसिल की, वो एक बेंचमार्क होती है कि डिमांड क्या एक्सपेक्टेड है। वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है एग्जीबिशन में।